चलिए बाबू, मैं सुधीर कुमार, आप लोगों को एमएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। बाबू आपको मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे। क्या चीज़ पढ़ा रहे थे? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का वीडियो लगभग दो वीडियो बना है। दो वीडियो में बताया गया है मैट्रिक्स किससे कहते हैं, सभी फॉर्मूला बताया गया है। उसमें बताए थे कि सबसे पहले रो और फिर कॉलम आता है। सबसे पहले बाबू रो के नाम लिखाता है, फिर कॉलम के नाम लिखाता है। बाबू वहाँ तक तो पढ़ा दिए थे। चलिए, लेकिन अब चलते हैं आगे। चलते हैं छोटू आगे। आगे पढ़ना है आपको रो ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए बाबू, तो आगे चलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा फॉर्मूला अगला पॉइंट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए आओ, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। रो ऑफ मैट्रिक्स यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हिंदी बाबू होता है आव्यूह के कोटि। आव्यूह की क्या चीज बाबू? कोटि। ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो आपको पढ़ाते हैं बाबू। चलिए, दिए गए मैट्रिक्स में रो को m तथा कॉलम को n से सूचित करते हैं। क्या चीज करते हैं बाबू? सूचित करते हैं। ठीक है, यानी दिए गए मैट्रिक्स में रो को m तथा कॉलम को n मानते हैं। ठीक है, क्या चीज मानते हैं? दिए गए मैट्रिक्स में रो को m और कॉलम को क्या चीज मानते हैं? n मानते हैं। चलिए बाबू, ठीक है, मतलब दिए गए मैट्रिक्स में रो को m तथा कॉलम को n से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बाबू केकरा कहेंगे? ध्यान से समझिएगा। तो m गुना n को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत? मतलब मैट्रिक्स में रो को m मानते हैं और कॉलम को n मानते हैं। वहां पर m गुना n को क्या सी कहते हैं? रो ऑफ मैट्रिक्स। एकदम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आव्यूह की कोटि बराबर m गुना n। अगला बाबू, आव्यूह की कोटि बराबर रो गुना कॉलम भी लिख सकते हैं। रो गुना कॉलम। अगला, आव्यूह की संख्या। आव्यूह में अवयवों की संख्या बराबर m। जैसे में समझिएगा एग्जाम्पल में a बराबर ऐसे दिया हुआ है 1,2, सॉरी देखिए, समझ जाइए। मतलब मैट्रिक्स को नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है कि मैट्रिक्स को बड़ी कोष्ठ या छोटी कोष्ठ के अंदर कॉमा देकर नहीं लिखा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए बाबू, दे दिए। अब समझिए,
जो पड़ा रहता है उसका रो कहते हैं। तो R1, R2, R3 कॉलम जो खड़ा रहता है कॉलम C1, C2, C3। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा। तो रो हमारा कितना हो गया? रो बराबर कितना हो गया बाबू? 3। और कॉलम बराबर कितना हो गया? 3। कोई दिक्कत? यानी m बराबर 3 और n बराबर 3 निकालना है अवयव की कोटि। अवयव की कोटि, तो अवयव की कोटि बराबर m गुना n। m के मान 3, n के मान 3 हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे आप लोग कि यहाँ पर ही गुना करके लिख देंगे आंसर। वो बिल्कुल गलत हो जाएगा बाबू, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि हमारा अवयव की कोटि होता है 3 गुना 3। 3 गुना 3 आ गया बाबू। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं 3 गुना 3, मतलब यहाँ पर लिखा जाता है, मतलब जे सबसे पहले आएगा ओकरा रो के वैल्यू और फिर बाद में आएगा वो कॉलम है। कोई दिक्कत? तो अवयव की कोटि बराबर m गुने n। यही पूछता अवयव की संख्या बराबर, अवयव की संख्या बराबर पूछता कि अवयव की संख्या बराबर, तो फॉर्मूला होता है mn। m के मान 3 और n के मान 3, 3 3 9। या अवयव की क्या हो गया? संख्या। नहीं विश्वास है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया ना भैया बाबू, बस ऐसे ही है। चलिए, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका खत्म होता है। चलिए बाबू, खत्म हो गया। अब चलते हैं चलिए, कोई दिक्कत? एक एग्जांपल और ले लें तो चलिए। नहीं, एग्जांपल में टाइम लग जाएगा बाबू, इसलिए पहले समझिए ठेठ में कि दिए गए मैट्रिक्स में रो को m तथा कॉलम को n से डिनोट करता है। कोई दिक्कत? m गुने n को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू? अवयव की कोटि बराबर m गुना n। तीनों फार्मूला बहुत ही VVI है बाबू, बहुत ही VVI है। अवयव की कोटि बराबर रो गुना कॉलम, अवयव में अवयवों की संख्या, अवयव में अवयवों की संख्या बराबर mn। कोई दिक्कत? चलिए बाबू, अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लगभग 8 गो टाइप पढ़ाएंगे बाबू। 8 टाइप खत्म कर देंगे। 2 वीडियो लगेगा, 2 वीडियो में 8 टाइप आपका खत्म हो जाएगा। चलिए बाबू, तो चलते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ क्या चाहिए बाबू? मैट्रिक्स। पहला में आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग अवयव। दिक्कत? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव। ध्यान से सुनिएगा। तो वर्ग हमारा कैसा होता है बाबू? वर्ग हमारा ऐसा होता है। दिक्कत? आमने सामने की भुजा क्या चीज होता है? बराबर होता है। इसी प्रकार से दिया गया है बाबू, यही प्रकार है इसका परिभाषा कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो एवं कॉलम की संख्या बराबर हो। रो एवं कॉलम की संख्या बराबर हो, क्या चीज कहलाता है? वर्ग, स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए बाबू, वो वैसा मैट्रिक्स
वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो एवं कॉलम दोनों की संख्या बराबर हो, दोनों की संख्या क्या आती हो, बराबर हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो एवं कॉलम दोनों की संख्या क्या आती हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में है कि ए बराबर ऐसे दे दिया, तो हमारा रो हो गया कितना बाबू, कॉलम C1 C2 C3। हमारा रो की संख्या क्या हो गया बाबू, देखिए सबसे पहले ध्यान से समझिए, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो एवं कॉलम दोनों की संख्या बराबर हो, यानी दोनों की संख्या कहने के मतलब m बराबर n हो, m बराबर n हो। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, भी है बाबू, यानी जिसमें अवयवों की संख्या जिसमें रो एवं कॉलम दोनों क्या की हो, बराबर हो। तो देखिए m बराबर कितना है बाबू, रो की संख्या 2 गो, m बराबर 2, n बराबर क्या गो, 3 गो, तो m बराबर n हमारा कहता है वहां पर सूत्र की m बराबर n, तो m के मान है 2 और 3, ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे बाबू क्या चाहिए कि a इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी यह ए वर्ग अवयव नहीं है। तो कौन वर्ग अवयव होगा बाबू, तो ध्यान से समझिएगा, वर्ग अवयव कौन होगा, इसमें रो की संख्या के गो, 2 गो, इसमें कॉलम की संख्या के गो, 2 गो, m बराबर कितना 2, n बराबर कितना 2, m बराबर n है बाबू, m बराबर n है, 2 बराबर 2 है, तो कहेंगे कि b बराबर है, दिया हुआ है, तो b इज स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत, पहला था स्क्वायर मैट्रिक्स, खत्म हो गया बाबू। आगे आता है, ध्यान से समझिएगा, चलिए आगे दूसरा प्रकार है रो मैट्रिक्स, यानी पंक्ति आवेव। चलिए बाबू ध्यान से समझिएगा, तो वैसा मैट्रिक्स नजर आ रहा है जी, चलिए वैसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या, यानी रो की संख्या एक होती है, उसे कौन कॉलम कहेंगे, रो कॉलम, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। दिक्कत आगे आता है, ये कैसा होगा रो मैट्रिक्स, दे दिया ऐसे 4 2 6 2 3 2, देखेंगे कि है कि नहीं है, तो रो हमारा R1 R2
कॉलम हो गया C1 C2 C3, यानी यहाँ पर m बराबर 2। इसका रूल कहता है, एक रूल है कि m बराबर कॉलम की संख्या के मतलब रो की संख्या के एगो होना चाहिए। दिक्कत के गो होना चाहिए, एगो। तो m बराबर 1, ध्यान से समझिए। तो m बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, और n बराबर 3। ये होगा बाबू, m बराबर 1 हो जाए, नहीं है तो लिखेंगे a बराबर है बाबू, a इज नॉट कौन मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। मतलब a वर्ग मतलब a पंक्ति अवयव नहीं है, तो कौन होगा, ध्यान से समझिएगा। 4 6 2 ई हो जाएगा बाबू। R(1) हमारा m बराबर कितना आ गया, 1। n बराबर जितना अवयव का मतलब नहीं है, लेकिन m बराबर 1 आना चाहिए। m बराबर 1 आ गया, यानी रो की संख्या 1 आ गया, तो यह रो मैट्रिक्स होगा। तो B इज रो मैट्रिक्स। आगे आता है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। चलिए बाबू जल्दी जल्दी चलते हैं। आगे हमारा है कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा प्रकार कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। चलिए बाबू, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभ की संख्या, जिसमें स्तंभ की संख्या 1 होती है, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। दिक्कत बाबू, कौन मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए बाबू एग्जाम्पल लेते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स होगा कैसे। एग्जाम्पल में मतलब यह कह रहा है कि जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो। स्तंभ को क्या चीज से सूचित करते हैं, n से। n बराबर 1 हो, n बराबर 1, n बराबर कितना हो बाबू, 1 हो। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन m बराबर 1 है, m बराबर 1 अवयव है। ध्यान से समझिए, n बराबर 1 यानी जिसमें स्तंभों की संख्या कितना हो, 1 हो, जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो। एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल में है कहेगा कि है, अरे ऐसे दे रहा है एग्जाम्पल बाबू। एग्जाम्पल ध्यान से समझिए, a बराबर कह रहा है कि ये स्तंभ अवयव है, तो देखेंगे कि स्तंभ के गो है, एगो रहेगा तो स्तंभ अवयव होगा, एगो नहीं है तो स्तंभ अवयव नहीं होगा। तो n बराबर, n से सूचित करते हैं बाबू, कॉलम के गो, 2 गो, n बराबर 2 नहीं है बाबू, 1 नहीं बराबर है। तो लिखेंगे कि a इज नॉट कॉलम मैट्रिक्स। तो कौन होगा कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ध्यान समझिए, 2 4 1 2। रो हमारा कितना भी हो जाए, लेकिन कॉलम एगो होना चाहिए। तो एगो कॉलम है ना बाबू, C1, तो n बराबर 1, यानी कॉलम के गो है, एगो है। तो कहेंगे कि C इज कॉलम मैट्रिक्स। C कैसा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। अगला बाबू मैट्रिक्स पर चलते हैं, जिसका नाम है, ध्यान से समझिएगा, चलिए बाबू चलते हैं अगला पर।
कोई दिक्कत? तीन गो आपका मैट्रिक्स खत्म हो गया बाबू। चौथा पर जा रहे हैं। चौथा आपका है हॉरिजेंटल, जिसमें बाबू पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। कोई चीज हो बाबू कम हो। कोई दिक्कत? कौन क्या चीज बाबू? चौथा में है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव ध्यान से समझिएगा। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें, ध्यान से समझिएगा बाबू, एकदम ध्यान से। देखने आ जाते हैं बाबू कि वीडियो कहीं रुक ना गया है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें, मिटा दे बाबू, वैसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। देखा तो बाबू, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या चीज बाबू कहते हैं? चलिएगा, इसमें स्तंभों की संख्या, क्या संख्या? स्तंभों की संख्या। कौन सी की संख्या? स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या यानी m। स्तंभों की संख्या यानी m और n। पंक्ति की संख्या यानी m, रो यानी पंक्ति, और n स्तंभ यानी पंक्ति की संख्या। एक संख्या स्तंभों की संख्या से, स्तंभों की संख्या से क्या सी हो? कम हो। मतलब पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या सी हो? कम हो। जैसे में समझिएगा, पहला a बराबर कहेगा कि का ये है हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज अवयव है बाबू। तो देखेंगे कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या की हो? कम हो। देखेंगे तो चेक कर लेते हैं बाबू। रो हमारा कितना हो गया? R1 R2 R3, C1 C2 C3। m बराबर कितना हो गया बाबू? 3 और n बराबर 3। दोनों बराबर है बाबू। m बराबर n हो जा रहा है। m बराबर n होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। कौन मैट्रिक्स का? तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स है बाबू। तो यह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है? नहीं है। तो लिखेंगे कि A इज नॉट हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो कौन होगा बाबू? कौन होगा आखिर? तो एग्जाम्पल B बराबर 4 2 2 6 3 2 1 4 1 4। दिक्कत? चलिए अब देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा, यानी ये होगा कि नहीं होगा। होगा कि
नहीं होगा। चलिए, तो इसको कहते हैं R1, एकरा कहेंगे R2, एकरा कहेंगे C1। काहे कि जो खड़ा रहता है ओकरा कॉलम, जो पड़ा रहता है ओकरा रो। तो इसमें m बराबर आ गया 2 और n बराबर आ गया 3। सही में m के मान n से छोटा है, यानी m बराबर 2, 2 से बड़ा ना 3 है बाबू। इसीलिए कहेंगे कि B इज कौन बाबू, B इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स है बाबू हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। 4 गो मैट्रिक्स खत्म हो गया, 5वां मैट्रिक्स पर चलते हैं बाबू। पांचवां मैट्रिक्स पर चलते हैं बाबू। पांचवा में आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स बाबू, वर्टिकल मैट्रिक्स। बस इतना तो खाली जेडिसन चेंज करने पड़ेगा। कैसा मैट्रिक्स बाबू, वर्टिकल मैट्रिक्स। यहाँ पर ही होगा उदग्र आव्यूह। कौन आव्यूह, उदग्र आव्यूह। यहाँ पर ये कम है ना बाबू, तो यहाँ खाली सिर्फ हो जाएगा अधिक। क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पर ही पंक्ति की संख्या, कौन की संख्या, पंक्ति की संख्या, यानी स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से क्या होगा, बड़ा होगा। ध्यान से समझिएगा, पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से बड़ा होगा। यहाँ पर कौन आव्यूह में, वर्टिकल मैट्रिक्स में, क्यों ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, मतलब रो की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, अधिक हो, तो क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। ये आपका 5वां प्रकार था बाबू। कैसा प्रकार था, 5वां प्रकार। कैसा प्रकार था, 5वां प्रकार। कोई दिक्कत। एग्जाम्पल की बात कर लें तो देखिए, एग्जाम्पल में C बराबर 2 4 2 3 2 2। कोई दिक्कत। इसमें आपको रो की संख्या 3 गो और कॉलम की संख्या 2 गो। यहाँ का था हमारा रूल कि m के मान 3 से बड़ा 2 है बाबू, इसलिए कहेंगे कि C इज, जी बाबू, C इज, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ लिख रहे हैं बाबू, C इज वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। कोई दिक्कत। अब अगला प्रकार पर चलते हैं, 5वां के बाद 6ठा प्रकार। देखिए 6ठा से बस कुछ नहीं है, हल्का है बाबू, ध्यान से समझिएगा। आपको कितना बताएं, 5 गो बताएं प्रकार। कौन कौन प्रकार बताएं, पहला प्रकार बताए थे, पहला प्रकार कि जिसमें स्तंभों की संख्या और पंक्ति की संख्या दोनों बराबर हो, m बराबर n। कौन मैट्रिक्स कहलाता था, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत। दूसरा में बताएं कि पंक्ति की संख्या 1 हो, पंक्ति की संख्या 1 हो तो ओकरा कहें रो मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तीसरा में बताएं कि कॉलम की संख्या 1 हो, कॉलम की संख्या 1 हो, ओकरा कहें कॉलम मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। चौथा में बताए थे आपको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसमें पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या से, यानी जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो तो ओकरा हॉरिजॉन्टल। कोची बाबू, हॉरिजॉन्टल। कोई दिक्कत। और 5वां प्रकार बताएं कि जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, यानी पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या चाहिए हो, अधिक हो, तो ओकरा कहेंगे कौन बाबू, मैट्रिक्स वर्टिकल। चलिए बाबू, ये आपका 5 गो मैट्रिक्स बताएं, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से। यह आपका 5 गो मैट्रिक्स बताए हैं, 3 गो मैट्रिक्स और बताना है, दूसरा वीडियो बना देंगे क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए बाबू, तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा, जितना भाई बहन देख रहे हैं वीडियो अच्छा लगा होगा
होगा तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए तो आप लोगों से विदा लेते हैं।